साथी हैं के स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे उदयनिधि के द्वारा एक विवादित बयान दिया गया। नहीं, कोई विवादित बयान नहीं है, तोड़ जोड़ के मीडिया वाले का ही सब काम है। और कह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म है वो भी बीमारी है, उसको सनातन धर्म को बीमारी सनातन धर्म को राजनीति से जुड़ना ही नहीं चाहिए। यह मोदी का काम है, मतलब या मोदी सनातन भी बीमारी मानते हैं? नहीं, बीमारी नहीं मानते हैं। मोदी के चलते ही बीमारी हो गया। मोदी धर्म की बात क्यों करते हैं? धर्म तो हमारा व्यक्तिगत है, सबका है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। का नाम अगर नामांकन चेंज होता है महज, तो इस देश पर 1400 करोड़ का बजट आएगा, सिर्फ नाम बदलने पर। 1400 करोड़ का बजट आएगा इंडिया नाम बदलने से। हाँ। ये आपको हम नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राण मीडिया बिहार। आज मैं आया हूं जम्मू जिले के कांग्रेस कार्यालय, और कांग्रेस कार्यालय में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारा भीड़ है, और यहाँ जानते हैं किस चीज का भीड़ है। के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा जैसा था राहुल गांधी जी के द्वारा, उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत सा सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा वर्षगांठ रूप में मनाया जा रहा है। और मेरे साथ कार्यकर्ता है, इनसे भी जानेंगे कि क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का कुछ आपको असर दिख रहा है भारत में। क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू तांती। और क्या लगता है कि इस यात्रा से जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ, तो लगता है कांग्रेस को बेनिफिट मिलने वाला है? 100% निश्चित हो चुका है कि इंडिया पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। और है यहाँ पर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निकेश्वर आजाद है। भारत जोड़ो यात्रा से कुछ फायदा हुआ है कांग्रेस को? क्या भारत जोड़ो यात्रा? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा जो आप लोग कर रहे हैं, इससे फायदा कांग्रेस को हुआ है? बहुत फायदा मिला है। हुआ फायदा? महागठबंधन एकजुटता की परिचायक है। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी है जो आने वाले दिनों में ये महान एकदम प्रधानमंत्री माननीय हमारे राहुल गांधी जी और आपको खड़गे साहब बनेंगे, महागठबंधन के नेता बन रहेंगे। यानी जिस प्रकार से अलग अलग कांग्रेसकर्ताओं के द्वारा बयान लिया गया, और देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जिस प्रकार से और नाम हुआ सर आपका? अविनाश कुमार सिंह। अविनाश जी, बताइएगा कि भारत जोड़ो यात्रा ये एक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाए, इससे क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में प्रभाव होगा? पहले आप समझ लीजिए कि भारत जोड़ो यात्रा जो चली थी वो देश में विषमता की राजनीति जब वर्तमान सरकार के द्वारा चलाई गई थी, उसके खिलाफ में जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के बचाने के लिए माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा शुरू हुई थी। अच्छा। आज इस यात्रा का हम लोग जो आज जो ये यात्रा का वर्षगांठ हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि उसकी उपलब्धि जो हमको जनता से अपार समर्थन मिला है, हर जगह कर्नाटक में जिस तरह से हम बहुमत में आए हैं, ये उसकी पहली जीत है। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ कि तमाम 2024 में आप ही नहीं, तमाम मीडिया भाई स्वतंत्र हो जाएंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो अंकुश लगाए हुए है वर्तमान सरकार, मोदी सरकार, आपके कलम को बांध के रखा गया है, उसकी स्वतंत्रता 2024 में माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में मिल जाएगा। यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिल जाएगी। पूर्ण रूप से। आप गुलाम हैं क्या? हम तो गुलाम नहीं है। पत्रकार मीडिया बंधु पर जिस तरह से टीआरपी के अंकुश में बंधित है, उसका कलम बंधा हुआ है। आप देख लीजिए, जो भी राष्ट्रीय चैनल है जो अपने आप को कहता है, वो दिन रात मोदी का गुणगान गा रहा है, उसकी विफलता को सफलता के रूप में बताया जा रहा है। अच्छा। आप बता दीजिए, इंडिया का नाम अगर नामांकन चेंज होता है महज, तो इस देश पर 1400 करोड़ का बजट आएगा, सिर्फ नाम बदलने पर। 1400 करोड़ का बजट आएगा इंडिया नाम बदलने से। ये आपको हम आकलन बता रहे हैं। आप बेवजह का जनता पर महंगाई लाइएगा नाम बदल के। नोटबंदी आप जब किए थे, माननीय राहुल गांधी ने बताया था कि भारत के भविष्य के लिए बहुत खतरा का है, सूचक है, आप नहीं माने। कि ये सरकार को सरकार में बने रहने के लिए षड्यंत्र करना है, जनता को बुर्बक बनाना है, ये सरकार समझ जाइए मोदिया बीन, समझ रहे हैं ना, और मितौनिया की बीमारी से ग्रसित है। जितने भी नोट है सब में रिजर्व ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। हाँ, आप बताइए, रद्दीकरण होगा ना जी? तो उसमें क्या होगा? रद्दीकरण होगा ना, हो जाएगा, फिर छपेगा ना, कॉस्ट कहाँ जाएगा? और 2015 में मोदी जी स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब जो प्रोग्राम चलाए थे, तो क्या इस आदमी को भारत के जनभावना के साथ खेलना है। ये सरकार स्मृति के
सोच में डूबी हुई सरकार है। अच्छा। ये राजा रजवाड़ों की सरकार है, गरीबों की नहीं। ये अभी चुनाव आएगा ना 24 का, 200 रुपया कम हुआ ना, ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के डर से हर चीज में सस्ता लाएगा। यानी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रकार से आप की और फिर से उसका वर्षगांठ मना, इसका असर 2024 में। हाँ, फिर सेकेंड पार्ट में हमारा फिर यात्रा निकलेगा माननीय राहुल गांधी। और इस देश का जो कलंक बन गया है वर्तमान सरकार, इसको हम लोग रद्दीकरण में रद्दी के रूप में फेंक देंगे, यहाँ की जनता फेंक देगी और फिर वही चमन बहाल होगा जिसमें आपका कलम, आप याद रखिए, आपका कलम पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा। कि जय पर भी कांग्रेस के लोगों को आपत्ति आ गई। कहाँ आपत्ति है? कहाँ आपत्ति है? माता की जय बोलते हैं। हाँ, भारत माता की जय तो रोज हम बोलते हैं। माता की क्या कहेंगे इस पद यात्रा को लेकर जो तरफ आपका गठबंधन है इंडिया और दूसरी मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया अब नहीं बोलना है, तो इस पे क्या कहिएगा? एकदम बोलना है इंडिया। उनके बोलने से क्या होगा? उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। हम लोग इंडिया बोलेंगे, उनके बोलने से कुछ नहीं। और है यहाँ कार्यकर्ता सर, आप इंडिया और भारत का जो मोदी जी कह रहे हैं कि आप इंडिया नहीं बोलना, इंडिया शब्दों पर बैन लग जाना चाहिए, कहाँ तक ये उचित है? ये बात आप जब बोल रहे हैं, ये 26 पार्टी 28 पार्टी हमारे बॉम्बे में एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को देखकर मोदी जी परेशान हो गए हैं। मोदी जी, अमित शाह जी का रात का नींद हराम हो गया, इसलिए मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ ये गलत बोलते हैं। जे भारत, ये सब गलत बात है। 400 सीट लेकर कांग्रेस गठबंधन हमारे सरकार बनाएगी, इसमें एकदम कोई बात का ये नहीं है। हमारा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने जो जनता की आवाज को लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा किया था, उसका आज हम लोग पहली वर्षगांठ मना रहे हैं। और पूरे देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए राहुल गांधी जो जैसे जनप्रिय नेता की जरूरत है। कल एक एबीवीपी के डिबेट में आए थे, कांग्रेस नेता ने भारत माता की जय पर आपत्ति जताया, कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नारा है। वो आप लोग का मामला हो सकता है, हमारा कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता भारत माता की जय बोलता ही है। हाँ, वंदे मातरम, भारत माता, सब हम लोग बोलते हैं। प्रेसिडेंट और भारत पर क्यों आपत्ति है आप लोग? नहीं, भारत और प्रेसिडेंट पर कोई आपत्ति नहीं है। ये आप लोग देश की संविधान को, मूल ढांचा को बदलना चाहते हैं। आप तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत रखा गया, इस पर तो मोदी नामकरण कर रहा है जी। हम लोग देश को बचाने के लिए राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।